So today's topic is surface area of cube, cuboid and cylinder. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि सरफेस एरिया किसके रिगार्डिंग होगा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, है ना, उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, हमने ये रीड किया था कि हमारा क्यूबॉइड जो होता है वो रियल लाइफ में 6 फेसेस से मिलके बनता है ना। हम केवल फेस की बात करते हैं और ईच फेस जो होता है वो होता है रेक्टेंगल के शेप का, है ना। ईच फेस कैसा होता है? रेक्टेंगल के शेप का। आप इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो घर पे, वो आपका रूम किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। कैसा है वो? अपना क्यूबॉइड शेप का रूम है, ठीक है। उस रूम में टोटल फेसेस कितने बने? 6। फर्स्ट बॉटम, सेकंड टॉप, यानी इसकी रूफ, देन ओवरऑल 4 वॉल्स। इतना ही था हमारे पास। सारे के सारे कैसे हैं? रेक्टेंगल शेप के, ठीक है। अगर या तो मैं क्या करूं, एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल्स कर दूं, या फिर इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग 2 LB BH एंड HL। ये कहलाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो उसमें ओवरऑल 6 के 6 फेसेस इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल कह दो, उसको कर्व्ड कह दो, बात एक ही है, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सब कुछ बात एक ही थी। देखो, कर्व्ड सरफेस कह दिया, लेटरल सरफेस कह दिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल। जस्ट लाइक मेरे पास एक डस्टर है, देखो ये क्यूबॉइड शेप का ही है ना। दिस इज टॉप, बॉटम एंड 1 2 3 एंड 4 आर 4 वॉल्स। अगर मैं इसके बाहर चारों ओर घूमता हूँ, जिसमें मेरा टॉप और बेस इंक्लूड नहीं है, टॉप और बेस दोनों काउंट नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स ये कहलाएगा हमारा 1 2 3 4 वॉल्स हो गई। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह दें, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इसकी अगर मैं बाउंड्री पे चारों ओर घूमता हूँ यूं, तो मेरा कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसी को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इट मीन्स अपना कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया आर सेम। यानी यहाँ ओवरऑल हम क्या करेंगे? 4 साइड्स का एरिया निकालेंगे। करें बात 4 वॉल्स के लिए, तो उसमें होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मेशन और हो सकता है। जब हमने ये देखा था रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला था, तो ये वहां भी आया था। देखो 2 ब्रैकेट में L प्लस B पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ करता था। उसी के बेस पर हमने इसका एक फॉर्मूला और जनरेट कर दिया कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय H4 होता है हाइट, है ना। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर कभी कभी अपने बात ये कर देते हैं कि एक बॉक्स था अपने पास, एक क्या है? बॉक्स है, जिसके ऊपर लिड नहीं है, ढक्कन नहीं है, उसके ऊपर क्या है? अपना ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। या फिर अपने आसपास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, शायद कुछ देखा हो तो आपने, घरों के आसपास किसी के एक चौकी जैसी लगी हुई थी जहां हम लोग बैठ जाते हैं जाके, या घरों के आगे भी लगी हुई है ना। तो उसमें क्या होता है? टॉप होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होती है। क्या नीचे बेस होता है क्या? नहीं। क्यों? वो बेस तो ग्राउंड में चला गया। क्या वहां प्लास्टर करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। उस कंडीशन में एक फॉर्मूला और बन जाता है अपना, एरिया ऑफ 5 साइडेड फिगर।
यानी जिसमें 5 साइड्स होगी। अब 5 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये पहला क्या था, टोटल सरफेस एरिया किसके लिए था, 6 साइड्स के लिए था। किसके लिए था अपने पास, 6 साइड्स के लिए। या तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी अपना 5 बनता है, या फिर 4 में 1 ऐड कर दे तो भी 5 बनता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कंडीशन अप्लाई हो। मैं आपको लिख देता हूँ 6 - 1, तो ये हो गया 6 साइड का, और उसमें से 1 कर देते हैं लेस, यानी LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बन गया अपना एरिया ऑफ 5 साइडेड फिगर, जो कि किस शेप्ड में था अपने पास, क्यूबॉइड की शेप का। किस शेप में था वो अपने पास, क्यूबॉइड की शेप। अब अगर मैं इसी क्यूबॉइड को क्यूब में बदल दूं, यानी अगर क्यूब की बात करें हम लोग, तो क्यूब का मीन्स क्या होता है, जिसकी फेसेस फिर वही 6 है, बट सारे के सारे फेसेस स्क्वायर शेप्ड है ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस टोटल सरफेस एरिया TSA किसके लिए, क्यूब के लिए बन जाएगा अपना 6A²। और एक इसको डिनोट करता था अपनी साइड को, एक इसको डिनोट कर रहा था, साइड को डिनोट कर रहा था। इट मींस 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं ना, तो CSA हो गया इसका। अगर CSA की बात करूं तो कितनी पार्ट करेगी, ओवरऑल 4 साइड्स काम करेगी, तो उस कंडीशन में हो जाएगा अपना 4A²। अगर एरिया ऑफ 5 साइड्स की बात करूं उसके लिए, तो हो जाएगा 5A², है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिलेंडर की, है ना। सिलेंडर मीन्स क्या था, जस्ट लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कैसा था वो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर था। डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सिंपली समझ आ जाएगा आपको कि इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर बनाते हैं अपना एक। सिलेंडर दिखता तो ऐसा ही है कुछ, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 10 में। कुछ इस टाइप का दिखता था, है ना। यानी इसका बेस कैसा हो गया, सर्किल, टॉप भी कैसा हो गया, सर्किल। बेस और टॉप दोनों कैसे हैं, सर्किल शेप के, ठीक है। तो जब सर्किल बनेंगे तो सर्किल की क्या होगी कि रेडियस R, इसको भी मैं R डिनोट कर देता हूं। यहां से लेकर इस यहां तक इसकी क्या बनेगी, हाइट। क्या बनेगी, हाइट। क्या बनेगी इसकी यहां तक हाइट। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो जस्ट मार्कर सिलेंडर शेप का ही है, बॉटम भी सर्किल, टॉप भी सर्किल। कितने सर्किल बने, 2 सर्किल्स। और एक ये कर्व्ड पार्ट जो बाहर राउंडेड पार्ट जो है, दिस इज नोन एज कर्व्ड पार्ट, ठीक है। वो क्या कहलाएगा अपना, कर्व्ड पार्ट कहलाएगा। अगर मैं केवल और केवल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा, इट मींस मैं केवल इसकी बाउंड्री पे घूमूंगा। कहाँ घूमूंगा, इसकी बाउंड्री पे घूमूंगा, यानी केवल यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, उसमें ये टॉप का सर्कल और बॉटम का सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो अभी स्टैंड अप है ना। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना दूं, ठीक है। अब रोड रोलर देखा हुआ है ना, तो रोड रोलर ये तो घूमता है, रोटेट करता रहता है। तो रोलर है किस शेप का रियलिटी में, सिलेंडर की शेप का। रोलर किस शेप का है अपना, सिलेंडर की शेप का है। अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी एक रोलर को सड़क के ऊपर रोटेट कराया जा रहा है, तो जो वो रोटेशन करेगा तो कहां से रोटेट कर रहा है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी सिलेंडर का केवल कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। साइड के सर्किल काम कर रहे हैं, जमीन को टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। इट मींस ये टोटल सरफेस एरिया उसमें काम करेगा नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने आगे, इसी टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाते हुए आगे। इसमें बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया
एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर और ये h। 2 पाई आर, नीचे क्या लगा हुआ था, सर्किल, है ना, नीचे क्या था, सर्किल, और सर्किल की बाउंड्री क्या होती है अपनी, सरकमफ्रेंस। सर्किल की बाउंड्री क्या कहलाती है अपनी, सरकमफ्रेंस कहलाती है। उसी बेस पर यहां से क्या मिल गया मुझे, 2 पाई आर सर्किल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, और ये मिल गई हाइट। कई बार किसी कंडीशन में क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पहले से क्या मिल जाता है दिया हुआ, circumference of the base of cylinder, circumference of the base of cylinder, सिलेंडर के बेस की circumference गिवन है, इट मींस 2 पाई आर गिवन है, और हाइट दे रखी है, तो 2 पाई आर को सीधा h से मल्टीप्लाई करना होता है। इस कंडीशन में एक बात आती है कि कभी हमें r यानी रेडियस अगर फाइंड करने का कह दे और CSA गिवन है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन में क्या रहेगा 2 पाई h। अगर वही मुझे क्या फाइंड करने का कह दे वो अगर के हाइट के लिए, तो हाइट हो जाएगी अपनी CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन 2 पाई आर, अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है बात, ये बात हो गई CSA से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हमने क्या कहा था कि टोटल की जब बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का सिलेंडर और बॉटम का, सॉरी, टॉप का सर्किल और बॉटम का सर्किल आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो करें बात, तो कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल, है ना, क्योंकि एक टॉप पे सर्किल है और एक बॉटम पे सर्किल है। बात करें CSA किसके इक्वल था अपना कि 2 पाई आर एच, अभी तो निकाला अभी ऊपर हमने, है ना, और सर्किल का एरिया किसके इक्वल होता है कि पाई आर स्क्वायर के, है ना, तो ये लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब सर्किल कितने थे अपने पास में, 2 सर्किल्स, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा, हालांकि चाहे तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला जो मेन बनता है हम उसी को लिखेंगे आगे, अपना मेन फॉर्मूला क्या है वो यहाँ लिखेंगे। हमने इसको अलग अलग डिक्टेट क्यों किया, क्योंकि कई बार हमें ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप की वाटर टैंक है, टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, अब उसके अंदर प्लास्टर करना है आपको, तो टंकी जो बनी हुई, क्या उसके टॉप पर प्लास्टर होगा, अंदर की तरफ क्या नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो प्लास्टर कहाँ होगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पे होगा और बेस पर होगा। उस समय यहाँ हमारे जहां मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है उसकी जगह आपका 1 पाई आर स्क्वायर ही काम करेगा, ठीक है। कॉमन ले लें इसमें, देखो 2 पाई आर दोनों के पास था, यहाँ से h और यहाँ से r। अगर मैं केवल टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा 2 पाई आर h प्लस r, 2 पाई आर h प्लस r फॉर्मूला ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां तक तो थे अपने फॉर्मूलाज। अब इसको प्लांट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर ताकि हमें अपना सॉल्यूशन मिलता रहे और हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हो क्या रहा है रियलिटी में, है ना। चलिए बात करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यानी क्यूबॉइड और क्यूब टाइप्स की, जिसमें हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम का तो अभी टॉपिक किया नहीं हमने, नेक्स्ट डे की क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहाँ क्वेश्चन में, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल्ड आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा मैंने, उसमें बॉक्स की लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी आपको मैंने 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दी h इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमने कहा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स कैसा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब आपको ये दिमाग में आता है सर आपने तो कहा था रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स कैसा है हमारा, रेक्टेंगल शेप का है। अब बॉक्स बन गया, इट मींस फेसेस कितने बन गए, 6 बन गए। जब 6 फेसेस हो गए तो ऑटोमेटिक एल बी एच तीनों गिवन है, इट मींस क्यूबॉइड ही बनेगा, ठीक है। अगर क्यूब का पोर्शन होगा तो उसमें केवल सिंगल साइड्स मिलेगी हमें, बात क्लियर है।
सिंगल क्या मिलेगी हमें, साइड मिलेगी। लेकिन अगर वो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, इट मींस नो डाउट वो क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। दे रखा है एक, ये कह रहा है किसी कार्डबोर्ड से मिलके बनाया गया उसको, मेड बाय कार्डबोर्ड। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड कहाँ लगेगा, बॉक्स के सब तरफ लगेगा है ना, इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल दे। चलो बॉक्स की बात करेंगे तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 ब्रैकेट में LB फिर BH फिर HL, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट और हाइट इनटू लेंथ। कह रहे वैल्यू पुट, तो 2 का 2, L मिला देखो हमें 12 मल्टीप्लाई करेगा 8 से, फिर B मिला मुझे 8 मल्टीप्लाई करेगा 6 से, H मिला 6 मल्टीप्लाई करेगा 12 से। अब देखो 12 8 से करेगा, 8 6 से करेगा, 6 12 से करेगा, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 12 8 जा 96, 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, कर दें ऐड, उसके बाद मल्टीप्लाई है ना। 216 मल्टीप्लाई करेगा आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, एरिया की बात कर रहे थे। इसका मतलब एरिया में तो हमें क्या मिलता है, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी हो लगाना पड़ता है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत सारा सिंपल सा था है ना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था अपना। चलो बात करते हैं, आई थिंक ये समझ आ गया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जब अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो फॉर्मूला लर्न होने के बाद तो शायद आप आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो एज, एज का मतलब क्या होता है, किनारा, किनारा का मतलब हो गया साइड है ना, साइड हो गई अपने पास। किसकी साइड मिली हमें, क्यूब की। किसकी साइड मिली हमें, क्यूब की साइड मिली है। किसकी साइड मिली हमें, क्यूब की। और क्यूब की साइड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर है ना, यही था फॉर्मूला अपना। तो क्या यार 6 A किसको डिनोट कर रहा है, 11 को, तो 11 का स्क्वायर कर दूं। पहले 6 को 11 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2 से कर देते हैं ना, ऐसे करना है क्या, मैं पहले मैं क्या करूंगा 6 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करना है क्या, नहीं करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 का स्क्वायर निकालना है ना। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 11 जा 121। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 1 जा 6, 12 6 जा 72, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एकदम सिंपल से सिंपल, यानी छोटे से छोटे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया था जब मैंने एजेस और साइड्स दे रखी थी क्यूब और क्यूबॉइड की, और आपको इसका टोटल सरफेस एरिया मैंने फाइंड आउट करने का कह दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ हटके हो। चलो एक बात करते हैं नए क्वेश्चन के बेस पर। ये क्वेश्चंस नो डाउट आपको बुक में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बुक वाले क्वेश्चंस आप अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो जैसे अपने क्लास एंड हो जाती है, आज की एंड क्लास नहीं, जैसे अपना ये 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 11.2 तक का पार्ट हमने कर चुके हैं, 11.3 और 4 के क्वेश्चंस मैक्सिमम यहाँ हो जाएंगे। बाई चांस कोई क्वेश्चन यहाँ मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ, या उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ ले लिया, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसका नेक्स्ट डे जो भी होगा वो उसी चैप्टर का रिवीजन होगा, सिर्फ इसी चैप्टर का, ठीक है, ताकि ये इसके क्योरी जो है हाथों हाथ सॉर्ट आउट हो जाए आपके। चलो मैंने आपको दे दिया कि TSA ऑफ क्यूब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, TSA ऑफ क्यूब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है
लेंथ ऑफ ईच एज। अब देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला था, है ना। उस समय हमें उसकी साइड्स गिवन थी, ठीक। इतने भी ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिख सकते जहां कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाए, है ना। कुछ एक फॉर्मूला ट्रांसपोजिशन करने पर भी बन जाते हैं, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूला ट्रांसपोजिशन करने पर हैंड टू हैंड बन जाते हैं। जब फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया सब कुछ निकल सकता है। यहाँ देखो, हमने पूछी है उसकी साइड, कि उसकी साइड किसके इक्वल है, साइड किसके इक्वल है, और हमने दिया क्या है आपको, टोटल सरफेस एरिया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक बुक में गिवन है, उसमें वो दे दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहां कितना दे रहा है अपने को, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, देखो कि TSA ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता था, कि 6a स्क्वायर के, है ना। अब क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है, हमें TSA दे रखा है 486। TSA तो हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिख दिया 486। यहाँ 6 का 6 रह गया, a स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है। यहाँ 6a स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स यहाँ से 6 रिमूव होके कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में। चलो लगा देते हैं इसकी डिवाइड में, तो बन गया 486 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 8 6 से डिवाइड कर दें, ये देखो 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6। इट मीन्स हमारा a स्क्वायर जो था वो 81 के इक्वल आ चुका है। ए स्क्वायर मिला है, हमने चैप्टर कर रखा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा इट मींस 81 का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। दैट इज a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, नो डाउट 9 होता है ना, 9 9 जा 81। तो a किसके इक्वल आ गई, 9 के। इट मींस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा सिंगल क्यूब जिसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया और सरफेस एरिया से हमने उसकी साइड भी फाइंड कर दी, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास एट सेंटीमीटर लेंथ का एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है मेरे पास जिसकी लेंथ मैंने आपको कितनी दे दी है, 8 सेंटीमीटर। और ये कहा आपको कि ऐसे ही एक सिमिलर क्यूब और है, उस दोनों को पास पास लगा दिया, और इससे जो नया जो बना हमारे पास, कौन बना, एक सॉलिड, ठीक है। उस सॉलिड का सरफेस एरिया बात करो तो देखो फिगर समझते हैं, शायद कुछ इजीली समझ आ जाए, है ना। मान लिया मैंने एक ये लिया, देखो पूरा बॉक्स नहीं बना रहा मैं, सिर्फ एक फेस बनाया। 8 सेंटीमीटर का मेरे पास एक क्या था, क्यूब था, ठीक है। अब वो पता है आपको ऐसे बनेगा वो, ऐसा कुछ बन जाएगा एक क्यूब, ठीक है। ये कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर का क्यूब और ले लिया और इसके पास चिपका दिया मैंने, तो चिपकाते क्या होगा, देखो यहाँ चिपक जाएगा वो एक और, ऐसे चिपकेगा कुछ, रफली स्केच बना दिया मैंने। तो देखो ये ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर का था, उसमें मैंने 8 सेंटीमीटर का एक पार्ट और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये किस शेप में चला गया, पहले क्या था, क्यूब था, अब क्या बन गया, सोचो जरा। आई थिंक ये क्यूबॉइड बन गया, है ना। क्या बन गया, आई थिंक ये क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि देखो 8 और 8 मिलके लेंथ कितनी हो गई है, 16 सेंटीमीटर, है ना। यानी ये जो सॉलिड बना है,
उसकी लेंथ किसके इक्वल हो गई है? 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर की। क्यूब में तो ओवरऑल ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी ये भी पहले से 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, और ये जो ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ, सब कुछ क्या था? 8 सेंटीमीटर के था। मैंने दो पास पास रख दिए क्यूब्स, और क्या बन गया? अपना एक क्यूबॉइड बना। क्या बन गया? अपना एक क्यूबॉइड बन चुका है। अब मैं आपसे बात करूं कि ये जो क्यूबॉइड बना है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करो। तो लेंथ तो 8 + 8 मिलेगी 16, क्योंकि दो पास पास रख दिए मैंने बॉक्स। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो मैंने देखो बॉक्स, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पास मेरी सेम हाइट का, सेम ब्रेथ का, सेम लेंथ का एक बंदा और खड़ा हो गया। तो मैं 8 का था, 8 मेरे पास और आ गया, मेरी लेंथ कितनी हो गई? 8 और 8 16। क्या मेरी ब्रेथ बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ। क्लियर है बात? मेरी हाइट बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई खड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, इट मींस ब्रेथ भी वही रहेगी 8 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रहेगी 8 सेंटीमीटर, बट लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो चुकी है? अपनी 16 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, यानी अब जो बना है वो क्या बन चुका है? क्यूबॉइड। यानी लिया क्या था हमने? क्यूब, और क्यूब को किस में कन्वर्ट कर दिया? क्यूबॉइड में। आ रही ना बात समझ में? और अब पूछा इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया, केवल सरफेस एरिया की बात करें, इट मींस टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा 100%। लेटरल में और कर्व्ड सरफेस एरिया में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में वो लिख के देगा आपको, 100% लिख कर देगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो केवल सरफेस एरिया लिख के दे सकता है। बट अगर लेटरल की बात करेगा, कर्व्ड की बात करेगा, 4 वॉल्स की बात करेगा, तो वो कंडीशन आपको गिवन होगी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें, वही 2LB + BH + HL, यानी 2 लेंथ कितनी थी कि 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16, 128। ऐड कर दें इसको तो आएगा 320। आई थिंक आंसर मिला 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बेटा।